माता दी। सनातन धर्म में आस्था और विश्वास रखने वाले श्रोतागणों, आज मैं आपको नवरात्रि में माता दुर्गा के 9 रूपों, उनके महत्व, पूजा विधि के विषय में बताने जा रही हूँ। कृपया वीडियो को अंत तक ध्यानपूर्वक सुनें। हिंदू धर्म में नवरात्रों का विशेष महत्व होता है। नवरात्रि के इन पावन दिनों में माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। मान्यता है कि नवरात्रि में माँ दुर्गा धरती पर विचरण करती है और अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। पुराणों के अनुसार नवरात्रि को मनाए जाने के कारण भी अलग अलग हैं। कई लोगों की मान्यता है कि देवी दुर्गा ने महिषासुर नामक राक्षस का वध किया था, इसीलिए बुराई पर अच्छाई के प्रतीक के रूप में दुर्गा पूजा मनाई जाती है। कुछ लोगों की मान्यता है कि वर्ष में यही वह 9 दिन होते हैं जब माता अपने मायके आती है, इसीलिए साल के यह 9 दिन उत्सव के होते हैं। वैसे नवरात्रि सभी स्थानों में अलग अलग प्रकार से मनाई जाती है, परंतु एक चीज सभी जगह समान होती है कि इन 9 दिनों में देवी के 9 रूपों की पूजा की जाती है। तो आइए जानते हैं माता दुर्गा के 9 रूपों के बारे में। पहला, माता शैलपुत्री। प्रथम दिन माता शैलपुत्री की पूजा का होता है। यह देवी दुर्गा का ही एक रूप है। माता ने अपने इस रूप में शैलपुत्र हिमालय के घर जन्म लिया था। माता अपने इस रूप में वृषभ पर विराजमान है। उनके एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में कमल का फूल है। मान्यता यह है कि माता दुर्गा के इस रूप की पूजा अच्छी सेहत के लिए विशेष लाभदायी है। दूसरा, माता ब्रह्मचारिणी। दूसरा दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा का होता है। माता ने अपने इस रूप में भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तप किया था। देवी ने अपने इस रूप में एक हाथ में कमंडल और दूसरे हाथ में जप की माला धारण किए हुए है। इस दिन माता को शक्कर का भोग लगाया जाता है तथा इसी दिन का दान किया जाता है। माता के इस रूप का पूजन दीर्घ आयु प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तीसरा, माता चंद्रघंटा। तीसरे दिन माता चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि यह देवी का उग्र रूप है, परंतु फिर भी देवी के इस रूप से भक्तों को सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। माँ के इस रूप में 10 हाथ हैं तथा सभी हाथों में माँ ने शस्त्र धारण किए हुए हैं। इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि माँ युद्ध के लिए तैयार है। चौथा, माता कुष्मांडा। चौथा दिन होता है देवी कुष्मांडा के पूजन का। ऐसा कहा जाता है कि माता के इस रूप में हंसी से ब्रह्मांड की शुरुआत हुई थी। देवी के इस रूप में 8 हाथ हैं और उन्होंने अपने इन 8 हाथों में कमंडल, धनुष बाण, कमल, अमृत कलश, चक्र तथा गदा लिए हुए हैं। माता के 8वें हाथ में इच्छा अनुसार वर देने वाली जप की माला विद्यमान है, अर्थात यह माला माता के भक्तों को उनकी इच्छा अनुसार वरदान प्रदान करती है। पांचवा, माता स्कंद माता। नव दुर्गा में 5वें दिन देवी के इसी रूप की पूजा होती है। माता के इस रूप में पूजन से उनके भक्तों को सारे पापों से मुक्ति मिलती है तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। नवरात्रि के इस दिन माता स्कंद माता को अलसी नामक औषधि अर्पण करने से मौसम में होने वाली बीमारी नहीं होती और इंसान स्वस्थ रहता है। माता के इस रूप में माता कमल पर विराजमान है। माता अपने इस रूप में 4 भुजाओं वाली है। वे अपने 2 हाथों में कमल लिए हुए है, एक हाथ में माला लिए हुए है तथा एक हाथ से भक्तों को आशीर्वाद दे रही है। छठा, माता कात्यायनी। छठे दिन देवी के इस रूप की पूजा की जाती है। देवी के इस रूप में कात्यायन ऋषि ने अपनी घोर तपस्या से प्राप्त किया था तथा देवी ने अपने इसी रूप में महिषासुर का वध किया था। कहा जाता है कि कृष्ण भगवान को अपने पति के रूप में पाने के लिए गोपियों ने देवी के इसी रूप का पूजन किया था। अगर कोई भी लड़की देवी के इस रूप की सच्चे मन से पूजा करे तो उसके विवाह में आने वाली सभी बाधाएं दूर होती है और उसे मनचाहा वर मिलता है। 7वां, माता कालरात्रि। 7वें दिन देवी के इस रूप की पूजा की जाती है।
परंतु कई लोग देवी कालरात्रि को कालिका देवी समझ लेते हैं, पर ऐसा नहीं है। दोनों ही देवी के अलग अलग रूप हैं। यह देवी का बहुत ही भयानक रूप है। देवी अपने इस रूप में एक हाथ में त्रिशूल और एक हाथ में खड्ग लिए हुए है। देवी ने अपने गले में भी खड्गों की माला पहनी हुई है। देवी के इस रूप में पूजन से सभी विध्वंस शक्तियों का नाश होता है। 8वां माता महागौरी। 8वें दिन माता गौरी की पूजा का विधान है। यह माता की बहुत ही सौम्य, सरल तथा सुंदर रूप है। माता अपने इस रूप में वृषभ पर विराजमान है। उन्होंने हाथों में त्रिशूल और डमरू लिया हुआ है तथा अन्य 2 हाथों से वह अपने भक्तों को वरदान और अभयदान दे रही है। मान्यता यह है कि माता के इस रूप में भगवान शंकर ने माता का गंगा जल से अभिषेक किया था, इसलिए माता को यह गौर वर्ण प्राप्त हुआ। 9वां माता सिद्धिदात्री। 9वें दिन देवी सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। इन्हीं के पूजन से नव दुर्गा की पूजा संपन्न होती है तथा भक्तों को समस्त सिद्धियां प्राप्त होती हैं। माता के इस रूप में माता कमल पर विराजमान है, पर कहा जाता है कि माता का वाहन सिंह है। इस रूप में माता के 4 हाथ हैं। इन 4 हाथों में माता ने शंख, चक्र, गदा तथा कमल लिया हुआ है। श्रोतागणों, नवरात्रों में कलश स्थापना का विशेष महत्व है। इसीलिए सभी भक्तजन नवरात्रों के प्रथम दिन कलश स्थापना करते हैं। कलश स्थापना के उपरांत बारी आती है घट स्थापना की। घट स्थापना के लिए कुछ टोकरियों में मिट्टी भरकर माता के ज्वारे व अन्य अनाज बोए जाते हैं तथा 9 दिन तक इनकी विशेष देखभाल की जाती है। इस प्रकार नवरात्रि के 9 दिनों तक हर कोई अपनी मान्यता अनुसार देवी की पूजा विधि विधान से करता है। मार्कंडेय पुराण में नव दुर्गाओं का विस्तार से उल्लेख मिलता है। देवी भागवत में भी नव कन्याओं को नव दुर्गा का प्रत्यक्ष विग्रह बताया गया है। उसके अनुसार नव कुमारियां भगवती के नव स्वरूपों की जीवंत मूर्तियां हैं। इसके लिए 2 से 10 वर्ष तक की कन्याओं का चयन किया जाता है। 2 वर्ष की कन्या कुमारिका कहलाती है, जिसके पूजन से धन, आयु, बल की वृद्धि होती है। 3 वर्ष की कन्या त्रिमूर्ति कही जाती है। इसके पूजन से घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है। 4 वर्ष की कन्या कल्याणी के पूजन से विवाह आदि मंगल कार्य संपन्न होते हैं। 5 वर्ष की कन्या रोहिणी की पूजा से स्वास्थ्य लाभ होता है। 6 वर्ष की कन्या कालिका के पूजन से शत्रु का दमन होता है। 8 वर्ष की कन्या शांभवी के पूजन से दुख दरिद्रता का नाश होता है। 9 वर्ष की कन्या दुर्गा पूजन से असाध्य रोगों का शमन और कठिन कार्य सिद्ध होते हैं। 10 वर्ष की कन्या सुभद्रा पूजन से मोक्ष की प्राप्ति होती है। देवी भागवत में इन 9 कन्याओं को कुमारी नव दुर्गा की साक्षात प्रतिमूर्ति माना गया है। 10 वर्ष से अधिक आयु की कन्या को कुमारी पूजा में सम्मिलित नहीं करना चाहिए। कन्या पूजन के बिना भगवती महाशक्ति कभी प्रसन्न नहीं होती। श्रोतागणों, नवरात्रि के 9 दिनों में एक विशेष देवी मंत्र का जप करना श्रेष्ठ होता है। यह मंत्र इस प्रकार है: नमो देव्ये महादेव्ये शिवाय सततम नमः। नमः प्रकृते भद्राय नियतः प्रणतः स्मताम। श्रोतागणों, अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर करना ना भूलें। आगे भी मैं ऐसी ही पौराणिक कथाओं को आपके समक्ष प्रस्तुत करती रहूँगी। धन्यवाद।